अमेरिकी राजनीति में हर बार कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर टिक जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति और वर्तमान समय में फिर से सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वीजा और रेजिडेंसी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ट्रंप गोल्ड कार्ड। ये सिर्फ एक वीजा नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता बताया जा रहा है जो सीधे सीधे अमेरिकी नागरिकता तक ले जा सकता है। दुनिया भर में हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के बीच इस प्रोग्राम ने उत्साह और बहस दोनों को जन्म दिया है। भारत जैसे देशों में जहां लाखों लोग अमेरिका में बसने का सपना देखते हैं, ये कार्ड एक बड़े अवसर की तरह उभर रहा है। ट्रंप ने इसे लॉन्च करते हुए दावा किया कि ये अमेरिकन इतिहास के सबसे बड़े निवेश आकर्षण कार्यक्रमों में से एक होगा। उनके मुताबिक गोल्ड कार्ड लेने वाले लोग अमेरिका में रहने, पढ़ने, काम करने और बिजनेस करने के पूरे अधिकार पाएंगे, बिल्कुल ग्रीन कार्ड धारकों की तरह। खास बात यह है कि इसकी कीमत आम वीजा या रेजिडेंसी प्रोग्राम की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें शामिल हैं सीधे निवेश और नागरिकता की संभावनाएं। ट्रंप ने कहा कि इस कार्ड से अमेरिकी सरकार को अरबों डॉलर की आमद होने की उम्मीद है। इस प्रोग्राम की कीमत पहले $5 मिलियन तय की गई थी, जिसे कुछ समय बाद घटाकर $1 मिलियन कर दिया गया। कंपनियों और कॉरपोरेशंस के लिए यह कीमत $2 मिलियन है। भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें तो $1 मिलियन लगभग 8.97 करोड़ रुपए के बराबर होती है, यानी कि लगभग 9 करोड़ मानकर चलिए। यह राशि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन निवेशकों, बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ फैमिलीज के लिए यह एक ऐसी टिकट हो सकती है जो उनके बच्चे, परिवार, बिजनेस का भविष्य बदल दे। अमेरिका में पहले से कई प्रकार के वीजा उपलब्ध हैं, जैसे EB1, EB2, EB3, EB4 और EB5। इनमें से EB5 सबसे लोकप्रिय रहा है क्योंकि इसमें आवेदक को अमेरिका में किसी बिजनेस में निवेश करना होता है और उस निवेश से कम 10 नौकरियों का निर्माण होना चाहिए। इस प्रक्रिया में कई बार लंबा समय लगता है, दस्तावेजों की जांच होती है और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच के बाद ही वीजा या ग्रीन कार्ड मिलता है। कई भारतीय EB2 और EB3 श्रेणियों में आते हैं, जिनमें उनका इंतजार 10 साल से लेकर 15 साल तक भी हो सकता है। ट्रंप गोल्ड कार्ड इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने का दावा करता है। कहा जा रहा है कि इसमें कागजी औपचारिकताएं कम होंगी, प्रोसेसिंग तेज होगी और निवेश की राशि साफ होगी। यह कार्ड सीधे नागरिकता की ओर ले जाएगा, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसीलिए ग्रीन कार्ड का आसान संस्करण इसे कहा जा रहा है। दुनिया भर के भारतीयों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका हर साल लाखों लोगों को ग्रीन कार्ड देता है और भारत उन देशों में से एक है जहां से सबसे ज्यादा लोग आवेदन करते हैं। 2022 में ही भारत से लगभग 1,27,000 लोगों ने आवेदन किया था और इतनी भारी भीड़ और सीमित कोटा होने के कारण भारतीयों को कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन गोल्ड कार्ड इस लंबी लाइन से बाहर निकलने का एक तरीका बनकर सामने आया है। भारतीय निवेशकों और अमीर परिवारों के लिए ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य अमेरिका में जा सकते हैं, बच्चे अमेरिकी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं और परिवार अमेरिका में बिजनेस या नौकरी भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसे निवेश के बदले नागरिकता कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ये एक आर्थिक रणनीति है जिसका उद्देश्य दुनिया के बेहतरीन दिमागों और बड़े निवेशकों को अमेरिका लाना है। अमेरिका लंबे समय से गोल्ड वीजा या निवेश आधारित कार्यक्रम चलाता रहा है। दुनिया के कई देशों में ऐसे प्रोग्राम पहले से मौजूद हैं, जैसे पुर्तगाल, UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इन सभी देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेजिडेंसी और नागरिकता देने के ये मॉडल्स काफी सफल भी रहे हैं। ट्रंप ने भी उसी मॉडल को अपनाते हुए इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक तरीका बताया है। उनका कहना है कि अगर 10,000 लोग भी ये गोल्ड कार्ड लेते हैं तो सरकार के पास सीधे $10 बिलियन से अधिक की आमद हो सकती है। इस पैसे का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका में नागरिकता का रास्ता बेहद लंबा और मुश्किल माना जाता है, इसीलिए गोल्ड कार्ड को एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह कदम अमीरों को फायदा पहुंचाता है और इससे अमेरिका में असमानता बढ़ेगी। कुछ विशेषज्ञ इसे सिटीजनशिप फॉर सेल भी कह रहे हैं, यानी नागरिकता को एक प्रोडक्ट की तरह बेचने का तरीका। लेकिन समर्थक इसे एक आर्थिक सुधार बताते हैं जो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर फिर से निवेश और प्रतिभा का केंद्र बना सकते हैं।
भारतीयों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए भी बड़ा अवसर है क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस को लेकर भारतीयों की मांग हमेशा से ऊंची रही है। लाखों छात्र हर साल अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। हजारों लोग नौकरी और रिसर्च के लिए आवेदन करते हैं और कई भारतीय बिजनेस परिवार अपने अमेरिका में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। गोल्ड कार्ड इन सभी के लिए एक ऐसा रास्ता बन सकता है जिसमें ना तो लंबा इंतजार है और ना ही बार बार वीजा बढ़ाने जैसी परेशानियां। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप गोल्ड कार्ड अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। इससे भारत सहित पूरी दुनिया के निवेशकों को एक आसान और तेज रास्ता मिल सकता है। जहां एक तरफ इसे नागरिकता बेचने जैसा कदम कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने परिवार और भविष्य को अमेरिका में सुरक्षित करना चाहते हैं और जिनके पास इतना पैसा है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये प्रोग्राम कितना सफल होता है और क्या वाकई ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही फायदेमंद साबित होता है जितना ट्रंप द्वारा दावा किया जा रहा है।